लास्ट वीडियो में बताए थे ट्यूब टेक्निक को ही, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ट्यूब टेक्निक का है, जिसमें बताए थे कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या होता है या उसी को सेल ग्रुपिंग कहा जाता है। आज उसी का ट्यूब टेक्निक का ही दूसरा जो पार्ट है कहा जाता है सीरम ग्रुपिंग या रिवर्स ग्रुपिंग क्या होता है, कैसे करते हैं उसको बता रहे हैं। तो सीरम ग्रुपिंग सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। तो इन दिस द सीरम चाहिए, डोनर या पेशेंट का जो है सीरम चाहिए होगा नॉन सेल, मतलब पहले तो इससे पहले सेल ग्रुपिंग कर लेते हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर लेते हैं तो मालूम चल जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो नॉन सेल रहता है। तो यहाँ पे ए सेल, बी सेल और ओ सेल मिलेगा फ्रेश ग्रुप से, ए बी ऑफ ग्रुप से। एटलीस्ट 3 इंडिविजुअल ऑफ दीज नॉन ग्रुप्स, एटलीस्ट पे 3 इंडिविजुअल को बोल रहे हैं लेके बना कर सकते हैं, देख सकते हैं एक ही का, जैसे यहाँ पे अभी करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 5% सेल सस्पेंशन बना लेना है। सेल सस्पेंशन बनाने का ऐसे तो यहाँ पे तरीका दिया हुआ है कि नॉर्मल सेलाइन में रेड सेल को मिलाएंगे तो सेल सस्पेंशन बनता है। ऐसे हम सेल सस्पेंशन बनाने का एक वीडियो अलग बना देंगे। तो सेल सस्पेंशन बनाने के बाद जो है क्या करना है कि उसी सेल सस्पेंशन जो बना चुके हैं अब उससे ही हमको ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। ब्लड कलेक्शन किया, ब्लड कलेक्शन के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको डालेंगे तो इस तरह से आरबीसी और वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट अलग हो जाता है, ऊपर प्लाज्मा हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ईडीटीए में ये प्लाज्मा भी है, रेड सेल भी, दोनों सेंट्रीफ्यूज कर लिया, दोनों को अलग अलग ट्यूब में रख लिया, ईडीटीए को अलग और प्लाज्मा को अलग। तो ईडीटीए जो रेड ब्लड सेल अलग किया है, इसी से फॉरवर्ड ग्रुपिंग या सेल ग्रुपिंग किया था जो लास्ट वीडियो में बताया था। और यहाँ हमको क्या करना है, सीरम ग्रुपिंग करना है। तो इसके लिए हमको क्या लेना होगा, प्लाज्मा लेना होगा जो यहाँ से सेंट्रीफ्यूज करके अलग किया था। और प्लाज्मा लेकर के भी उसका भी सेल सस्पेंशन बनाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है एंटीजन और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी है। तो याद होगा, जैसे अगर किसी का फॉरवर्ड ग्रुपिंग जैसे अभी इस पे लास्ट वीडियो में बनाया, तो मान लीजिए कि इस फॉरवर्ड वीडियो में ए पॉजिटिव किसी पर्सन का ब्लड आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट है। अगर आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा ही। इसके बारे में बताए हैं पहला ही वीडियो जो है ब्लड का, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, वहाँ पे देख सकते हैं जाकर के कि एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे क्या होता है, कौन से ब्लड में, कौन से सेल पे, कौन से आरबीसी पे, कौन से प्लाज्मा में, वहाँ पे देख के समझ आ जाएगा। यहाँ पे जितना बता रहे उतना समझ जाइएगा कि ए अगर ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी यहाँ है, आरबीसी में एंटीजन ए होगा। और अगर किसी के आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसी पर्सन के प्लाज्मा में हमेशा एंटीबॉडी बी होगा। तो यहाँ पे उल्टा यहाँ देखना होगा, ये चीज़ को याद रखना है। तो अब करेंगे कैसे, तो प्लाज्मा ले लिया, प्लाज्मा को भी फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेल सस्पेंशन बनाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये प्लाज्मा है, ये याद रखना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके इसका सेल सस्पेंशन बना लिया। अब मेथड बताया हुआ है कि कैसे कैसे करना है रिवर्स ग्रुपिंग या सीरम ग्रुपिंग। तो लेबल कर देना है, 3 ट्यूब ले लेना है जैसे फॉरवर्ड ग्रुपिंग में लिया था, तीनों पे लिख देना है, एक पे ए सेल, एक पे बी सेल, एक पे ओ सेल। और प्लेस 2 ड्रॉप ऑफ डोनर या पेशेंट का सीरम जो बनाया, सेल का सस्पेंशन जो बना लिया है वो ले लेंगे, यानी प्लाज्मा वो ले लेंगे हर एक ट्यूब में 2-2 ड्रॉप। उसके बाद सब में add 1 drop of A cell to the tube A, 1 drop B cell to the tube B, हर एक में ए और बी और डी मिला देंगे, मतलब सीरम, एंटी सीरम जो लिया है एंटी सीरम मिला देंगे। जैसे मिलाते हैं ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, ए वाले में ए, बी वाले में बी और डी वाले में डी, वैसे ही मिला लेंगे। उसके बाद शेक कर लेंगे उसको अच्छे से, या फिर बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूज भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, और या फिर उसको थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 30 मिनट से 60 मिनट, यानी आधा घंटा 1 घंटा उसको उसी तरह छोड़ देंगे तो अनडिस्टर्ब, तो वो क्लॉट करेगा, जिससे हमको दिखाई देगा कि कहाँ पे क्लॉट किया, अच्छे से क्लॉट करेगा। अब उतना देर छोड़ देने के बाद अब देखेंगे उसमें एग्लूटिनेशन देखेंगे कि किसमें एग्लूटिनेट किया है, किसमें एग्लूटिनेट नहीं किया है। तो रिजल्ट उसी तरह से देख करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि एग्लूटिनेशन अगर होता है तो पॉजिटिव कहते हैं, एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो नेगेटिव रिजल्ट होता है। जैसे यहाँ पे
देख लीजिए, ये वाला फॉरवर्ड ग्रुपिंग किया हुआ है, ये तीनों जो किया हुआ है फॉरवर्ड ग्रुपिंग या फिर सेल ग्रुपिंग जिसको कहते हैं, और ये तीनों किया हुआ है रिवर्स ग्रुपिंग या सिरम ग्रुपिंग जिसको कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों में नहीं क्लॉट किया है, तो यहाँ देखिए तीनों का तीनों क्लॉट कर गया है, क्योंकि इस तीनों में ना, इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट नहीं है और एंटीजन डी भी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए एंटीबॉडी यहाँ, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी डी भी प्रेजेंट है यहाँ, इसी वजह से। क्योंकि अभी बताएं कि यहाँ जो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहाँ आरबीसी पे देख रहे हैं ना, आरबीसी को लेकर के कर रहे हैं, और यहाँ प्लाज्मा लेकर के कर रहे हैं, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है और आरबीसी पे एंटीजन। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग आरबीसी को लेकर के करते हैं, वहाँ एंटीजन की वजह से क्लॉट होता है, और यहाँ सिरम ग्रुपिंग या रिवर्स ग्रुपिंग जो करते हैं वो प्लाज्मा लेके करते हैं, तो उसके लिए एंटीबॉडी के कारण ये क्या होता है, क्लॉट करता है। तो हमेशा दोनों अपोजिट ही होगा, अगर ए क्लॉट करेगा, अगर फॉरवर्ड ग्रुपिंग का ए क्लॉट करेगा तो रिवर्स ग्रुपिंग का ए क्लॉट नहीं करेगा, अगर फॉरवर्ड ग्रुपिंग का ए क्लॉट नहीं किया तब रिवर्स ग्रुपिंग का ए क्लॉट करेगा, हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि अगर एंटीजन ए होगा तो इसमें हमेशा एंटीजन बी होगा, अगर इसमें एंटीजन बी होगा तो हमेशा इसमें एंटीजन डी होगा, सॉरी ए होगा, ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक और करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये तीनों याद रखना है, फॉरवर्ड यानी कि सेल ग्रुपिंग का है, और ये तीनों रिवर्स यानी कि सिरम ग्रुपिंग का है, सिरम लेके किया गया, ये आरबीसी ये तीनों लेकर के किया गया, ये प्लाज्मा यानी सिरम लेकर के किया गया। तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे अगर क्लॉट कर रहा है तो इसका ए क्लॉट नहीं कर रहा है, इसका बी क्लॉट नहीं किया है तो इसका बी क्लॉट किया है, ठीक है। और इसका ए बी यहाँ पे मतलब यहाँ पे डी है, अगर डी इसका क्लॉट किया है तो यहाँ पे डी इसका क्लॉट नहीं करेगा, उल्टा होगा हमेशा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों ही क्लॉट नहीं किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीसी, यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा, यहाँ पे एंटीबॉडी है, यहाँ पे एंटीजन होगा और यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एंटीजन यहाँ पे ए भी नहीं है बी भी नहीं है, इसलिए यहाँ एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है प्लाज्मा में, आरबीसी पे एंटीजन ए है तो यहाँ प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं है, यहाँ आरबीसी में एंटीजन बी नहीं है तो यहाँ एंटीबॉडी बी है, इसलिए क्लॉट किया है, हमेशा उसका अपोजिट क्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों क्लॉट किया, ये दोनों क्लॉट किया है, तो ये दोनों क्लॉट नहीं किया है क्योंकि दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी यहाँ पे एक भी नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर इसका देख लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद इसका एडवांटेज दिया हुआ है, ईजी होता है परफॉर्म करने में, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा जब फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कर देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों देख लेंगे, आरबीसी प्लाज्मा दोनों से देख लेंगे तो। उसके बाद सेल मिक्सचर कैन बी इंक्यूबेटेड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ड्राइंग, इंक्यूबेट हो जाता है बिना किसी ड्राइंग होते, ड्राई नहीं होता है, आराम से कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज इनहेंस द रिएक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो रिएक्शन इनहेंस होता है, ज़्यादा अच्छे से होता है, अच्छे से डिटेक्ट होता है, और यूजेस स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट भी कम ही अमाउंट में लगता है। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहे हैं, रिजल्ट रिकॉर्ड करते हैं जब रिजल्ट, तो ईच ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर मस्ट हैव अ रिकॉर्ड शीट इन ईच ब्लड इन विच ब्लड ग्रुपिंग, दोनों को ही रिकॉर्ड करेंगे, रिजल्ट रिकॉर्डेड होगा, सारा रिएक्शन देखेंगे, और मस्ट बी ग्रेडेड, ग्रेड भी उसको देंगे। ग्रेडिंग कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इमिडिएटली आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद तुरंत सारे रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। टैली करवाया जाता है, टैली करवाने के लिए मतलब फॉरवर्ड कराया, रिवर्स कराया, फिर दोनों को मैच कराया जाता है कि रिजल्ट सही आया है कि नहीं, इससे कंफर्म हो जाता है, रीचेक हो जाता है कि सही किया हुआ है ब्लड ग्रुप टेस्ट या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।